हेलो दोस्तों, पीके केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड पार्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पहला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से पढ़ा है। अब जो अपना दूसरा लेक्चर आएगा वो आएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी, कि रिप्रोडक्शन है वो क्यों आवश्यक है। तुम एक बता दो आप कि रिप्रोडक्शन, अब अपन सबसे पहले केमिस्ट्री से टॉपिक उठा के उसको कोरिलेट करके अपन बात करेंगे बायोलॉजी में। तो देखो, केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, दो एटम होते हैं, पढ़े आपने, एटम और एटम। ये दोनों एटम कहते हैं कि जब ये सिंगल रहते हैं, सिंगल स्टेट में कुछ एटम है, वो स्टेबल नहीं रहते। क्या नहीं रहते? स्टेबल। अब जब ये स्टेबल नहीं रहते तो देखो ये क्या करते हैं भाई, अगर कोई व्यक्ति है वो आवारा ढूंढ रहा है तो घर वाले क्या करते हैं उसको पकड़ के कि ये आवारागर्दी नहीं करेगा, इसकी शादी करवा दो। अब देखो, अगर इनकी शादी करवा देंगे तो क्या होगा, अपने कर दिया भाई, इनकी शादी करवा दी, स्टेबल हो गए, और ये दोनों मिलके इन्होंने शादी कर ली, और इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड, जिसको अपन बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो ये केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड बनने के बाद में ये स्पीसीज क्या हो गई, यहाँ पे स्टेबल हो गई। अब देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या चाहेगी भाई, अरे ऐसा तो नहीं है ना कि कोई शादी नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि हमारी शादी हो। और शादी हो गई, मान लो उनकी शादी होने के बाद 9 महीने पूरे हो गए, उनके उपरांत उनको बच्चा हो जाता है, फिर वो भी बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके भी बच्चे होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आगे से आगे वो अपनी सिमिलर जनरेशन, जो जनरेशन है उसको जनरेट करते जाते हैं कि भाई ये मेरी जनरेशन, ऐसा तो है नहीं कोई कि भाई नहीं यार आगे मेरी पीढ़ी नहीं बढ़ी, कि मेरी जनरेशन आगे ग्रोथ ना करे। इन दोनों की शादी हुई, इनकी अभी क्या होंगे, अब इनकी शादी तो होगी, लेकिन अब जैसे कुछ दिन होंगे तो पड़ोसी कह देगा भाई बच्चों का क्या है। तो आजकल की जनरेशन तो वैसे खूब हाई हो गई कि वो सोचते हैं नहीं नहीं अभी तो हम सेटल हो जाएं, उसके बाद प्लान करते हैं, प्लान बनाएंगे कि बच्चों का कब करना है कब नहीं करना। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था भाई, ऐसे जैसे शादी हुई तो उसके 9 महीने बाद ये लो भाई चाइल्ड बर्थ। ये जो चाइल्ड है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है बेटा, उसको अपन बोलेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो, ये दोनों क्या है अपने पास, चाइल्ड को, ये दोनों मिलके एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। और ये इनकी क्या हो गई, मदर सेल। तो ये यहाँ से ये जो प्रोसेस होगा, ये चाइल्ड वाला 9 महीने बाद जो बच्चा आ रहा है उसका जो प्रोसेस होगा उसको अपन बोलेंगे रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन। इतना टॉपिक क्लियर हुआ, तो उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो समझ गए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, उन्होंने अपने बीच में क्या करी, एक शादी करी, शादी करने के बाद वो दोनों, अब ये ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में होगा, ये प्लांट में भी होगा, ये एनिमल में भी होगा, और ये बर्ड में भी होगा। ये सभी स्पीसीज में ऐसा होता है कि उनकी शादी होने के बाद जो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए उनको रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी जनरेशन आगे ग्रोथ नहीं करेगी। तो अपने इतना पार्ट कर लिया, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एनी ऑर्गेनिज्म जनरेट सिमिलर ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मैंने चलो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। Any organism
जनरेट सिमिलर ऑर्गेनिज्म। This process is known as रिप्रोडक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने से कोई, मैंने यहाँ पे सिमिलर यूज किया बेटा। देखो सिमिलर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोसेस इज नोन एज, कि सिमिलर का मतलब है कि वो मोर्फोलॉजिकली क्या होगा, सेम होगा। ऐसे नहीं कि भाई ह्यूमन है तो उसके मंकी पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन के ह्यूमन ही पैदा होगा, डॉग के डॉग ही होगा, एलिफेंट के एलिफेंट ही पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई डॉग को क्या हो गया, कैट हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस सिमिलर का मीन्स ये है, अगर वो जेनेटिकली होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको अपन बोलेंगे डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी। देखो उसकी डाइवर्सिटी, जैसे मान लो कि वो डाइवर्सिटी, इसमें क्या होगा कि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा डिफरेंट होगा, और सॉरी जेनेटिकली डिफरेंट होगा, और एक दूसरा सब लेते हैं जिसमें वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट नहीं होगा, उस टर्म को अपन बोलते हैं CLONE, क्लोन। जो किसके नाम से जानी जाती है बेटा, क्लोन के नाम से जानी जाती है। वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होगी, सेम होगी बिल्कुल। एक पेरेंट, जैसे मान लो कि ये पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल के जस्ट इक्वल उसकी डॉटर सेल होगी, मतलब एकदम सिमिलर, मतलब उसमें कोई भी चेंज होगा वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल उसके समान होगी, उसको अपन बोलेंगे बेटा क्लोन। एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी आ सकती है कि व्हाट इज क्लोन, तो क्लोन में आप ये लिख सकते हो, जिसमें जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, सेम नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं बेटा इसमें, अभी अपन को थोड़ा बेसिक चल रहे हैं, तो बेसिक में आगे अपने को जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि अपन प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिर अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये सब चीजों की बात करेंगे। तो इसमें अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मियोसिस और माइटोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस में आपने क्या पढ़ा, देखो ये 2n सेल है, ये क्रोमोसोम है, ये है अपनी पेरेंट सेल, इससे क्या बनेगी, 2n2n डॉटर सेल। क्या बन गई, डॉटर सेल। तो देखो पेरेंट सेल और डॉटर सेल, ये कितना है क्रोमोसोम 2n, नीचे कितना बन रहा है 2n। तो ऐसा अपने वहां पे पढ़ा था माइटोसिस में, इसमें पढ़ा था माइटोसिस में। ये क्या होगा बेटा, जेनेटिकली सेम होगा, जेनेटिकली क्या होगा, सेम होगा। इसमें जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल है वो इक्वल साइज और इक्वल ही दिखेंगे, जैसा पिता है वैसा ही पुत्र नजर आएगा। मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली तो होगा ही होगा, वो जेनेटिकली भी क्या होगा, सेम होगा। तो आगे अपन इसमें ही बात करते हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर मान लो कि यहाँ पे n है क्रोमोसोम और यहाँ पे भी क्या होगा n और n, ये भी जेनेटिकली सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जो पेरेंट सेल होगी वो ही क्या होगी, डॉटर सेल होगी। इन प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, क्लोन। और ये प्रोसेस किसमें होता है बेटा, आपको बता दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये प्रोसेस किसमें होगा, माइटोटिक डिवीजन किसमें होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है कि जो
माइटोटिक डिवीजन होगा प्रेजेंट इन किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखो बेटा, एनी टाइप डिवीजन वेयर प्रेजेंट सेल डिवाइड इन डॉटर सेल जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली सेम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। लिख लिया बेटा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एनी टाइप डिवीजन वेयर पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। देखो ये पेरेंट सेल है और डिवाइड किस में हो रही है, डॉटर सेल के अंदर, इन डॉटर सेल वेयर, और ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस किस में प्रेजेंट होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऐसे अगर अपन बात करें कि अगर अपने पास यहाँ पे 2n क्रोमोसोम है और अपने को बेटा n मिल रहा है, मतलब पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, तो इसको ये देखो 2n से क्या बन रहा है, n बन रहा है, तो मतलब इसमें क्या आ गया, जेनेटिकली डिफरेंस आ गया। और बेटा ये किसमें होगा, ये होगा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आगे अपन बात करें अगर अपनी 2n क्रोमोसोम है और 2n क्रोमोसोम हो रहा है n सेल में, और अपनी पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, और ये प्रेजेंट होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो याद रखना, और इस डिवीजन को अपन बोलेंगे बेटा मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। तो जो अगर 2n क्रोमोसोम n में डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलते हैं मियोसिस, और मियोसिस प्रेजेंट होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो क्या होगा, अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा जेनेटिकली। ठीक है, तो और ये किसमें प्रेजेंट होगा। अब देखो रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ कंडीशन भी होती है, या तो फेवरेबल कंडीशन होगी या अनफेवरेबल कंडीशन होगी। फेवरेबल कंडीशन में अगर अपन बात करें तो वहां का वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट और टेम्परेचर बिल्कुल कंपाउंड में होगा। तो एक छोटे से टॉपिक की बात कर लेते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा एक छोटा सा फर्टिलाइजेशन, इसको अपन बोलते हैं सिनगेमी, भी इसको अपन बोल सकते हैं। देखो सिनगेमी क्या है सॉरी, इसमें अपने पास क्या है, दो जाइगोट, ये अपना मेल होगा और ये फीमेल होगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक साइटोप्लाज्म इनका कांटेक्ट में आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म कांटेक्ट में आगे एक नए जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये अपनी मेल और ये फीमेल, और दोनों मिलके आगे क्या करेंगे, एक पेरेंट और एक डॉटर सेल को जनरेट। तो यहाँ इसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया। आगे अपन बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो इसको क्या है, इसको आप लिख सकते हो कि सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस टू डिफरेंट और सिमिलर। क्या हो सकते हैं, ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलर डिफरेंट टाइप गैमेट्स कॉन्टेक्ट साइटोप्लाज्म, जिनका क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म कॉन्टेक्ट हो रहा है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है आगे वो क्या करेगा, आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, आगे जाइगोट, एम्ब्रियो और आगे आगे बनता जाएगा फ्रॉम जाइगोट। तो जो जाइगोट तक का प्रोसेस है जो उसको अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और जनरेशन में डाइवर्सिटी किससे आती है, फर्टिलाइजेशन से, सिनगेमी प्रोसेस में, सिनगेमी प्रोसेस से। तो यहाँ तक का अपन कंप्लीट हो गया। आगे अपन बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।